हाँ जी भाई, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपको हरियाणा सीईटी एग्जाम्स में या आपके एचटेट के एग्जाम में डिट्टो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हरियाणा जीके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कहा गया है कि 25 नंबर की हरियाणा जीके आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप ये जो शॉर्ट टेस्ट सीरीज देख रहे हैं दोस्तों, 10,000 क्वेश्चन शॉर्ट टेस्ट सीरीज के अंदर आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा। आपको करना क्या है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें और 10 जो ये 1000 आपके क्वेश्चंस रहेंगे इनको बिल्कुल आप फ्री में लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा सीईटी कोर्स दोस्तों, अगर जो बच्चा हरियाणा सीईटी का कोर्स लेना चाहता है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, जो ये 999 का बैच आप देख पा रहे हैं, ये 999 का बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। कब तक? 31 दिसंबर तक ये बैच बिल्कुल फ्री है। 31 दिसंबर तक जो बच्चा इस बैच को ले लेगा उसको 1 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं जी, आपके लिए हमने एक कल क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन कौन सा था कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बताओ जी कौन है। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, आप लोगों ने अगर कल की क्लास नहीं देखी तो इससे पहले कल वाली क्लास को देख लेना, ताकि आपको जो हमारी एमसीक्यूज की अब ये सीरीज शुरू हुई है, इस सीरीज के अंदर आपको जो नए नए क्वेश्चंस है वो देखने को मिले। अब हरियाणा के दोस्तों जो नए स्वास्थ्य मंत्री है कौन है जी, आपकी आरती सिंह राव रहेंगे दोस्तों। अक्टूबर 2024 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के क्या बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनी है। ठीक है जी, तो शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस भी बच्चे ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जीके बाई योगेश्वर YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि हर रोज शाम 7 बजे जो ये क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब शुरू करेंगे दोस्तों क्या कि भाई हरियाणा के किस जिले में प्राचीन सोमनाथ मनसा देवी मंदिर स्थित है। हरियाणा के कौन से जिले में दोस्तों ये मंदिर स्थित रहेगा। और दोस्तों ये जो मंदिर है हमारा प्राचीन सोमनाथ मनसा देवी मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण भी यहां पर आए थे। कैसे आए थे वो भी जानेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, कैथल है, जींद है, कुरुक्षेत्र है या पंचकुला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीन सोमनाथ मनसा देवी मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में है, तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। आपके हरियाणा के हार्ट ऑफ हरियाणा में ये क्या रहेगा, स्थित रहेगा। अब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का आगमन यहां पर कैसे हुआ, देखो महाभारत से पहले क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ यहां पर रुके थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध से पहले क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और पांडव दोस्तों यहां पर स्थान पर रुके थे। और दोस्तों तभी से यह मंदिर क्या प्रसिद्ध है, तभी से यहां से दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सा मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा, पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, सफाई कर्मचारियों के लिए एक योजना शुरू कर दी। आपसे पूछ लिया जाए कि उस योजना का नाम क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, क्योंकि भाई स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत अगर है तो ये मिशन दोस्तों बहुत अच्छा था कि भाई अगर हम साफ सफाई में रहेंगे तो कितना अच्छी बात है। तो उसी के तहत ये दोस्तों आपका एक मिशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। अब सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई पूछा जाए तो दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके, नमस्ते, रैन बसेरा, स्वच्छ हरियाणा या फिर समृद्ध जीवन। आपसे अगर पूछा जाए गुरुजी कौन सी योजना है, तो ऑप्शन ए यानी कि नमस्ते योजना की यहां पर क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब अपने हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते जो योजना है शुरू की गई। दोस्तों कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी चाहे वो गांव से हो चाहे वो शहर से हो, दोनों को क्या सुरक्षा और सम्मान देंगे, साथ में स्थायी आजीविका प्रदान करने का उनको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा में 13वीं हॉकी जो इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता।
अब हरियाणा ने दोस्तों यहां पर 13वीं हॉकी जो इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपकी हुई है, इसके अंदर क्या स्वर्ण पदक जीता, क्या रजत जीता, या कांस्य जीता, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हरियाणा ने दोस्तों यहां पर आपका कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कांस्य यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, हरियाणा ने उड़ीसा को हराकर कांस्य पदक जीता था। किसको हराया? हरियाणा ने उड़ीसा को हराकर कांस्य पदक जीता। और कहा जाता है दोस्तों कि 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उड़ीसा के राउरकेला के अंदर क्या है दोस्तों, ये आयोजित हुई थी और हरियाणा ने उड़ीसा को हराकर क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर क्या करा, ये खिताब अपने नाम किया था दोस्तों। ठीक है जी, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लगातार चौथी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार हरियाणा की किस कंपनी को मिला है? दोस्तों लगातार 4 बार पुरस्कार मिला भाई। पुरस्कार कौन सा? इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार हरियाणा की कौन सी कंपनी को मिला है? जैसे कि भाई जिंदल स्टेनलेस कंपनी है, कृष्ण स्टील इंडस्ट्री है, या फिर हरियाणा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, या फिर दोस्तों हरियाणा एग्रो जो आपकी इंडस्ट्री है। ठीक है जी, आपसे पूछ लिया जाए कि ये पुरस्कार है जो किसको मिला, तो दोस्तों जिंदल, आपका जो ऑप्शन ए है स्टेनलेस इंपॉर्टेंट रहेगा। जिंदल स्टेनलेस को दोस्तों ये क्या है, पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही बात की जाए अगर आप लोगों से कि जिंदल स्टेनलेस ने डिस्टिंक्शन की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पुरस्कार दोस्तों जीता है। ठीक है जी, इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कहता है कि हरियाणा सरकार द्वारा मिड डे मील योजना के बजट में कितने प्रतिशत जो फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? मिड डे मील में क्या कर दीजिए, बढ़ोतरी कर दी। आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत की, पहले कितने बजट मिलता था, फिर कितना बजट इनको दिया जाने लगा। ठीक है जी, ये सारी बात करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। क्या है? 85%, 58%, आपका 56%, इसके अलावा 19%। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मिड डे मील जो आपके स्कूल हैं जहां पर हरियाणा सरकार मिड डे मील में राशन प्रोवाइड करती है दोस्तों, वहां पर आपका क्या 58% क्या मिलने लगा, उनके बजट में बढ़ोतरी कर दी। अब ये बजट में जब बढ़ोतरी की गई है तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने कैसे किया, तो हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत इसका शुभारंभ किया कि मिड डे मील का बजट इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा, 14,409 प्राथमिक विद्यालयों को मिड डे मील की जो सुविधा है दोस्तों यहां पर उपलब्ध करवाई गई। अब दोस्तों बजट के अंदर 58% की जो बढ़ोतरी कर दी, बढ़ोतरी करने के बाद कितने करोड़ रुपए भाई, 661 करोड़ रुपए का प्रावधान मिलने लगा। 661 करोड़ रुपए किसको मिलने भाई, ये जो 14,409 ये जो स्कूल हैं आपके, इन स्कूल को ये मिलने लगा। इसके साथ ही क्या कहा कि भाई इससे पहले हमें कितने करोड़ रुपए मिलते थे, 384 करोड़ रुपए मिलते थे दोस्तों। 384 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ मिले, 661 करोड़ रुपए मिलने लगे। क्लियर सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मध्य अंचल फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो मध्य अंचल फुटबॉल प्रतियोगिता कौन से राज्य ने जीती? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, या फिर उत्तर प्रदेश है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो मध्य अंचल फुटबॉल प्रतियोगिता है किस राज्य ने जीती, तो ये अपने हरियाणा राज्य ने जीती थी। हरियाणा राज्य ने दोस्तों ये जीती है। और दोस्तों कहा जाता है कि हरियाणा ने दिल्ली को हरा दिया, हरियाणा के 4 नंबर, दिल्ली के 0, और ये प्रतियोगिता जीत ली। कहा जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल द्वारा दोस्तों इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं। हरियाणा के जतिन मीना को दोस्तों गोल्ड बुट की किताब से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया। किताब नहीं, खिताब आना था, माफी चाहूंगा गलती होगी, खिताब से यहां पर क्या किया गया, उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, इसके साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न, वाह जी वाह, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोस्तों सुरेंद्र चहल के बारे में बात की है कि हरियाणा के सुरेंद्र चहल को लगातार दूसरी बार किस देश में पार्षद चुना गया है? तो दोस्तों अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर आपके जर्मनी। आपसे पूछा जाए कि भाई हरियाणा के सुरेंद्र चहल को लगातार दूसरी बार कौन से देश में पार्षद चुना गया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चुना गया है जी इनको। आपका सही आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या चुना गया, पार्षद चुना गया। दोस्तों सुरेंद्र चहल की बात की जाए तो ये जींद जिले में एक जाजनवाड़ा गांव है। कहां पर है जी जाजनवाड़ा गांव, ये जो गांव है सुरेवाड़ा मोड़ के पास है जी। और इसी गांव के ये सुरेंद्र चहल को ऑस्ट्रेलिया में पार्षद चुना गया है, ठीक है जी। और दोस्तों भारत के पहले व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सफलता पा चुके हैं। क्लियर सबका। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि IOA एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किस हरियाणवी को चुना गया। तो कौन से हरियाणवी को चुना गया, जैसे कि रानी रामपाल है, योगेश्वर दत्त है, बजरंग पुनिया है या फिर कुसुम देवी है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर दोस्तों IOA एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में जो हरियाणवी को चुना गया है वो ऑप्शन ए रानी रामपाल को चुना गया है। किसको चुना है जी, रानी रामपाल को यहां पर चुना गया है। और कहा जाता है कि रानी रामपाल कहां पर है, तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रहने वाली रानी रामपाल को यहां पर चुना गया है, ठीक है जी। अगला प्रश्न जी क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस जिले के 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। अब हरियाणा के कौन से जिले में दोस्तों ये वन महोत्सव मनाया गया, पूछा जाए कौन सा वन महोत्सव है, ये आपका राज्य स्तरीय वन महोत्सव है। 73वां वन महोत्सव कुरुक्षेत्र, करनाल या पानीपत या जींद, किसमें बनाया गया पूछा जाए तो दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर यह वन महोत्सव मनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कि भाई 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हरियाणा के कौन से जिले में मनाया गया, तो कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया। इस वन महोत्सव को बनाने का मतलब या तात्पर्य क्या है दोस्तों, महोत्सव 19 जुलाई 2022 को कुरुक्षेत्र के सियोंसर जंगल के सरस्वती वन में आयोजित किया गया। और दोस्तों पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल ने यहां पर पौधा लगाकर इस महोत्सव की क्या की थी, शुरुआत की थी। सभी बच्चे यहां तक क्लियर कर लें। आखिरी प्रश्न दोस्तों आपकी आज की इस क्लास का क्या है कि हरियाणा का वन क्षेत्र जुलाई 2022 तक कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है आपका 9.14 है, 5.14 है, 7.14 है या फिर 8.14% है। हाँ जी, जुलाई 2022 तक हरियाणा में कितने प्रतिशत वन है पूछा जाए तो 7.14% तक दोस्तों क्या रहेगा, वन आपके हरियाणा के अंदर रहेगा। अब दोस्तों लक्ष्य भी लिया जाता है क्या कि भाई इसको 7.14 से बढ़ाकर हमें क्या करना है, 20% करना है। और दोस्तों वन विभाग ने इस बार क्या किया था कि 2 करोड़ पौधे लगाने का क्या लिया था, लक्ष्य लिया था। क्लियर है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जानने थे आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। ठीक है, क्लास को आप जितना ज्यादा प्यार दोगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, क्वेश्चंस की संख्या हम ज्यादा कर देंगे। ठीक है जी, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अच्छा मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जाने से पहले आप लोगों को फिर बताऊंगा आपका एक होमवर्क के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या जाना कि पंचकुला मोरनी हिल्स में कितने एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। अब दोस्तों पंचकुला मोरनी हिल्स का नाम सभी को पता है। मोरनी हिल्स से पूछा जाता है कि कुरहू की चोटी की लंबाई कितनी है, तो 1514 मीटर है, सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचकुला मोरनी हिल्स में कितने एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, तो कितने एकड़ में लगाए जाएंगे, 50,000 एकड़, 35,000 एकड़, 20,000 एकड़ या फिर 10,000 एकड़ में लगाए जाएंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, अन्यथा इसका आंसर आपको कल की जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जाने से पहले बताना चाहूंगा जो बच्चा हरियाणा सीईटी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है, ये 10 प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये किताब बहुत अच्छी किताब है भाई। इस किताब के अंदर आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इन 10 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट लगाकर अपना स्कोर थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी, बुक को लेने के लिए आप अपने नियर बाय बुक शॉप पर जाकर इस बुक को ले सकते हैं। अगर वहां पर अवेलेबल ना हो तो आप
50032009 पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस बुक को अपने होम एड्रेस पर अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।